बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा जदून आपके प्रोग्राम आज की बात में। नाज़रीन, करंटली एक इशू चल रहा है ज़िला एबटाबाद, तहसील हवेलियाँ एबटाबाद के जितने भी ये स्कूल्स हैं, जो इन्होंने एक सांग रचाया हुआ है पढ़ाई के नाम पे, फ़ीस के नाम पे, ऑनलाइन स्टडी के नाम पे। ये दौर कोरोना वायरस, लॉकडाउन की सूरत हाल में ऐसे ऐसे लोग भी नाज़रीन देखने को मिले जिन्होंने अपनी दुकानों के किराए माफ़ कर दिए। ऐसे लोग देखने को मिले जिनके अगर कुछ कर्जे थे कुछ लोगों ने देने थे, उन्होंने माफ़ कर दिए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हमने इंसानियत का मुजाहरा करना है। लेकिन इन स्कूलों की शक्ल में मुझे इंसान तो नज़र आ रहे हैं पर इंसानियत नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, इस इशू को थोड़ा आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। हमें बहुत से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया, आज़ाद फोरम की टीम के साथ रब्ता किया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता किया, पर्सनली हम एंकर्स के साथ रब्ता किया। हमने प्रॉपर इस पर रिसर्च की, हमने प्रॉपर इसको देखा और एनालाइज करने के बाद आज हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने की सोची कि अगर किसी भी, ये कोरोना वायरस सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान का मसला नहीं है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में ये एक इशू चल रहा है। और अगर आप देखें यूरोप वगैरह ऐसे कंट्रीज़ में, ऐसे ममालिक में अपने स्कूलों को मना कर दिया गया कि वो फ़ीस के लिए क्लेम मत करें, क्योंकि ये एक दौर ऐसा है इसमें एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़ा होना पड़ेगा। चले मान लिया कि यूरोप के साथ हमारी इकॉनमी बराबर नहीं है, यूरोप के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, एटलीस्ट इंडिया की हिमाचल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये स्पेशली अपने स्कूल्स को बताया है कि आपने किसी किस्म का भी मुतालबा नहीं करना फ़ीस का। ये मेरी स्क्रीन पे आपको एक नज़र आ रहा होगा एक पिक्चर, आप उसे देख सकेंगे। सेकेंडली, ये जो फ़ीस के इशूज़ हैं हमारे जो एरिया में, तमाम इदारे इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि हमें फ़ी चाहिए और मैसेजेस कर रहे हैं पेरेंट्स को उनके नंबर, ये भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। इस इलाके के बड़े बड़े स्कूल, तामीर वतन, हवेलिया में एजुकेटर्स, हवेलिया कैंपस जैसे ये जो नुमाया स्कूल हैं, ये इस वक्त क्लेम कर रहे हैं। खुदारा ऐसे वक्त में ये ऐसे वक्त में खड़ा होना क्या हमारे इंसानियत का सबक नहीं है? इसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन क्लासेस की जानिब। आपसे सिर्फ एक चीज़ थी कि इस दौरानिए में हुकूमत और कौम के साथ खड़ा होना था, लेकिन आपको शायद यहाँ पे आपने तालीम और तरबियत देने के बजाय कारोबार को ज़्यादा अहमियत दी। इस वक्त स्कूलों को ऐसा कारोबार चलाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। HEC ने अभी तक स्कूलों को अलाउ नहीं किया हुआ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मासवाई चंद यूनिवर्सिटीज़ को जिनके पास प्रॉपर टेक्निकली सब कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो मुझे बता दें कि वो टेक्निकली इतनी एडवांस हैं? हमारे तो कंट्री का सबसे पहला मसला ये है, ऑनलाइन क्लासेस के जो चंद मसले में से सबसे पहला मसला ये है, हम तो टेक्निकली इतने एडवांस मुल्कों में आती ही नहीं है। आप मुकाबला कर रहे हो यूरोप के साथ, आप मुकाबला कर रहे हो चाइना के साथ। चाइना में तो आप शॉपिंग करने भी जाते हो तो आप प्रॉपर एक कार्ड दिखा के, कार्ड के चैनल के थ्रू आप शॉपिंग कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे आप ऑनलाइन कैसे पढ़ोगे? क्या आपको यकीन है कि जितने भी पेरेंट्स घरों में बैठे हुए हैं उन सब के पास मोबाइल्स हैं, 4G को सपोर्ट करने वाले मोबाइल हैं, 5G को सपोर्ट करने वाले मोबाइल हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके बाद सेकंड बात पे आते हैं, आपने चले मान लिया हमने कि ऑनलाइन क्लासेस का भी ज़हन बना लिया, ड्यूरिंग लॉकडाउन वो पैकेजेस कैसे करवाएंगे? पैकेजेस आपने तो दुकानें बंद कर रखी हैं, चले मान लिया कि दुकानें भी खुल गई, वो पैकेजेस गरीब कैसे पैकेज करवाए? वो आपकी फ़ीस भी भरे, आपके पास अपने बच्चे को भी भेजेगा पढ़ने के लिए और उसके बाद फिर पैकेज भी करवाए और उसे घर में बैठ के भी पढ़ाए। अब मुझे आप एक बात क्लियर कर दें कि क्या एक गरीब का बच्चा रह जाएगा? ये तो सिर्फ आपने बायस निज़ाम बना दिया। एक अमीर का बेटा आएगा, अमीर का बच्चा आएगा, उसकी बच्ची आएगी, पढ़ के चली जाएगी, सिर्फ एक खास तबके के लिए है पढ़ाई यहाँ पे। जो निचला तबका, क्या उसको पढ़ने का कोई हक नहीं है? इस दौरानिए में क्या हमारा नहीं काम बनता कि हम उनके साथ भी खड़े हों? चले फ़र्ज़ कर दिया कि आपने उनको पैकेजेस भी दे दिए, आपने सब कुछ सपोर्ट कर दिया जो कि आप कर नहीं सकते, इवन कि आपकी गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। अगर ये कर लिया तो रिमोट एरिया के लोगों का क्या उनका कोई हक नहीं है? क्या जिनके पास नेटवर्क कवरेज नहीं है? हमारी यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान से लोग पढ़ते हैं, इवन कि मैं खुद एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखता हूं जहां पे इस वक्त 4G नहीं चलता। तो क्या हम लोगों का कोई हक नहीं है कि हम पढ़ सकें? क्या हमें बाकियों से इलादा रखा जाएगा? क्या हम पाकिस्तान के सिटीजन नहीं हैं? चले ये सब भी मान लिए, ये बातें भी मान ली। मुझे ये आप बता दें, आप क्या समझते हैं आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे? जब तक एक टीचर सर पे मौजूद ना हो एक बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपके तो 50% ऑफ जो पेरेंट्स हैं वो तो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। वो तो आपके पास इसलिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ाएं और जो कमियां उनमें रह गई हैं वो पूरी हो सकें। क्या आप समझते हैं कि वो उनकी कमियां खुद पूरी कर सकेंगे? अगर वो खुद कर सकते तो वो आपके पास क्यों भेजते? खुदारा इस पे सोचिए। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये तालीम भी नहीं दे रहे, तरबियत भी नहीं दे रहे। हमारे मुल्क को तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है ना। आई एम सॉरी टू से ना आप तालीम दे रहे हो, ना आप तरबियत दे रहे हो, आप कारोबार सिखा रहे हो। ये बच्चे तो सीख रहे हैं कि पैसा कैसे कमाना है,
یہ جب کل کو بڑے ہوں گے انہیں صرف ایک ان کا موٹیو ہوگا, ہم نے پیسہ کما کے زندگی کیسے چلانی ہے, معاشرے کو گولی مارو, جو ہوتا ہے ہونے دو. خدا را اپنے ماضی کو دیکھو, ڈرو اس وقت سے جب آپ کے پاس سب کچھ تھا. ہم مسلم بحیثیت مسلمان, ابو علی سینا, ابن الہیثم سب ہمارے پاس تھا, سائنٹسٹ سارے ہمارے پاس تھے. ہم کہاں سے آ کے لیک کر کے گئے جب آپ جیسی لالچ ان کے اندر آئی تھی, جب ہمارے سائنٹسٹ نے نئی ایجادات کرنے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہر دانت کو سونا کیسے بنایا جائے, آب حیات کیسے بنائی جائے. یہ لالچ آج مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آئی ہے. خدا را اس کو بدلیے. اور اگر پرائیویٹ سکولز کے ان کے اوپر سے پردہ اٹھانے کی بات کی جائے تو مت بھولیے آرٹیکل 25 یہ بولتا ہے باہر کے ممالک میں کہ اسٹیٹ از رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری چلڈرن اباؤٹ دی ایج آف 15 ہی ہیز دا ایکول رائٹ ٹو لرن اور ایکول رائٹ ٹو اسٹڈی. ہمارے پاس ہر بچے کا, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے, اس کا برابری کا حق ہے کہ وہ جیسا ایک پڑھ رہا ہے ویسا ہی دوسرا پڑھے. لیکن آپ پرائیویٹ سکولز والوں نے تو یہ نظام لایا کہ صرف ایک خاص طبقہ پڑھ رہا ہے, ایک خاص طبقہ نہیں پڑھ رہا. یہ جو کلاس سسٹم سوسائٹی میں آپ نے لائی ہے, اچلا طبقہ, نچلا طبقہ, میانہ روی والا طبقہ, یہ تو آپ لوگوں نے لایا ہے. اب خدا را اس دور میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, اور میری ایچ ای سی اور جتنے بھی گورنمنٹ کے اعلیٰ سطح پہ جتنے بھی کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے, یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر غور کریں. یہ غور کرنے والے ایشوز ہیں. آپ آن لائن پڑھا نہیں سکتے, ابھی آپ کے پاس اتنی ٹیکنیکلی ایڈوانس کنٹری نہیں ہے. آپ اگر جب ہو جائے تو بے شک آپ ان کے ساتھ مقابلہ کیجئے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے ان کو پیکیجز پرووائڈ کریں. پیکیجز کے بعد ان جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں, ریموٹ ایریاز میں, ان میں ان کو نیٹ ورک کوریجز پرووائڈ کریں. اور جب یہ سب کچھ بھی ہو جائے تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو پہلے پڑھا دیں, تاکہ کیونکہ بچوں کو تو انہوں نے پڑھانا ہے. آپ لوگ تو جسٹ ایک کام دے رہے ہو, اپنے سر سے رسپانسبلٹی اتار رہے ہو کہ یہ فلاں سے فلاں تک آپ نے پڑھ کے ہمیں سمری بھیج دینی ہے, ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. کیا پیسے کمانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے؟ آپ خدا را اس بزنس کو چھوڑیے, عوام کی تربیت کیجیے. آپ سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ رہ کر اس وقت اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اس دور میں, اس وقت میں اپنی نیشن کے ساتھ چل رہے ہیں. حتیٰ کہ کام تو یہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا تھا, یہ تو آپ جیسے لٹریٹ لوگوں کا تھا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں, آپ ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں. امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اعلیٰ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس پہ غور کریں گے, اور شاید آپ کے دل میں بھی کوئی رحم آئی جائے ہماری قوم کے لیے. شکریہ.